अच्छा करुणा, अब मैं जाना चाहूंगी। चल, तुझे तेरे घर टैक्सी से छोड़ दूं। मान जा मधु, मत जा। नहीं, हरगिज नहीं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। देख, पछताएगी। वो भी तो देखूं करुणा कि आखिर पछताना कैसा होता है। पछता कर मानेगी? मैं कह रही हूँ, मेरी बात नहीं सुनेगी। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। तूने अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ करुणा, हाँ, मैंने खूब सोच लिया है। और अगर सत्येंद्र ने धोखा दे दिया तो? दुनिया का हर आदमी मुझे धोखा दे सकता है, मगर सत्येंद्र नहीं। मधु, तूने क्या अपने कॉलेज की सुधा भंडारी का किस्सा नहीं सुना, जो सभी के समझाने के बाद भी तेरी ही तरह जिद करके घर से भाग गई थी? उसे भी अपने साथी राजेश पर बहुत भरोसा था, मगर बंबई ले जाकर उसने सुधा को किसी फिल्मी दलालों के हाथ कुछ हजारों में बेच दिया था। और आज वही सुधा भंडारी फिल्मों में एक्स्ट्रा का रोल कर रही है। घर वालों ने भी उसे मरा हुआ समझ लिया है। अब वो इस लायक भी नहीं रही कि अब अपनी कटी हुई नाक लेकर घर आ सके। ऐसे एक नहीं, मैं तुझे सैकड़ों किस्से सुना सकती हूँ। नादानी और भावुकता में आकर लड़कियां अपना घर तो छोड़ देती हैं, मगर बाद में बर्बादी ही होती है। हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं रह जाता। देख करुणा, तू मेरी सहेली है। अगर मेरा साथ नहीं दे सकती है तो ना सही, मगर मेरी दादी माँ बनने की कोशिश मत कर। मुझे तेरे सैकड़ों और हजारों किस्से नहीं सुनने हैं। मैं सत्येंद्र को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है। मधु, अपने पिताजी की इज्जत के बारे में तो सोच। पिताजी की इज्जत को क्या हो रहा है? कमाल करती है तू। कल जब लोगों में चर्चा होगी कि राम दयाल जी की बेटी मधु घर छोड़कर अपने प्रेमी सत्येंद्र के साथ भाग गई है, तो क्या हाल होगा उनका? लोग ताने देकर जीना दुभर नहीं कर देंगे उनका? घर से बाहर निकलना और लोगों को शक्ल दिखाना मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो फिर पिताजी मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? इसका मतलब है कि अगर किसी वजह या मजबूरी के कारण तेरे पिताजी तेरी बात नहीं मानेंगे तो तू उनसे बदला लेगी, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। तुझे शर्म आनी चाहिए मधु। तेरी खुशी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तू सिर्फ 1 साल की थी जब तेरी माँ का देहांत हुआ, मगर तेरी खुशी और सुख के लिए रिश्तेदारों को दबाव डालने पर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। तब से आज तक क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। अब तेरे सिवा उनका दूसरा सहारा कौन है? उन्होंने तेरी जिंदगी के लिए सोचा और तू उनकी इज्जत के बारे में भी नहीं सोच सकती? पिताजी को खुद ही अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मैं क्या करूं? मधु, जरा शर्म कर और फिर बोल कि क्या बोल रही है और किसके लिए बोल रही है। ठीक ही तो बोल रही हूँ। सचमुच तुझसे इस वक्त सिर मारना बेकार है। तुझे चढ़ा हुआ है प्रेम का भूत। तू हुई है प्रेम दीवानी। इश्क का जहर उतर जाएगा तब किसी के समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप ही समझ जाएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं करुणा, ना तो मुझे कोई भूत चढ़ा है और ना ही मैं प्रेम दीवानी हुई हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दिए हुए वचन की रक्षा करना चाहती हूँ। कैसा वचन? वही जो मैंने सत्येंद्र को दिया है, उससे शादी करने का। तू हिंदुस्तानी लड़की है, तेरी शादी का वचन तेरे पिताजी देंगे, जिसे भी देना हो। हमारे यहाँ अपनी शादी का वचन लड़की खुद नहीं देती। अच्छा ये बता करुणा कि अगर मेरी जगह तू होती तो क्या करती? मधु, पहली बात तो यह है कि मैं इस तरह के छिछोरे प्यार में यकीन ही नहीं रखती। और मान लो कहीं कभी कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो अपने माता पिता के आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करती। माँ बाप को दुखी करके कौन सी औलाद सुखी रह सकती है? मतलब ये कि तू गलत बात को बर्दाश्त कर लेगी। इसमें गलत क्या है? गलत नहीं तो फिर सही क्या है? एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है उस लड़के के साथ जिससे वो प्यार करती है, जो कि नेक, शरीफ, खानदानी और शिक्षित है, नौकरी भी करता है, यानी कि अपने पांव पर खड़ा है। फिर इसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए? पिताजी क्यों मेरे रास्ते में आते हैं, क्यों करते हैं विरोध? अपने पिताजी की मर्जी और इच्छा के आगे तू क्यों और क्या के सवालों की कतार खड़ी कर रही है? वो तेरे दुश्मन तो नहीं। विरोध का जरूर ही कोई कारण होगा। कारण सिर्फ इतना ही है कि मेरी और सत्येंद्र की जात बिरादरी में फर्क है। पिताजी को मेरी शादी गैर बिरादरी में करना पसंद नहीं है, जबकि मुझे सत्येंद्र के सिवा और किसी से शादी करना पसंद नहीं है। पिताजी जब इस बात को ठीक नहीं समझते तो फिर क्या किया जाए? पर क्यों ठीक नहीं समझते? मैं, सत्येंद्र, उसके माँ बाप, भाई बहन सब ठीक समझते हैं। फिर पिताजी लकीर के फकीर क्यों हैं? मधु, जरूरी तो नहीं कि एक बात को सभी लोग एक साथ ठीक समझे। जैसे कि तुम पिताजी की बात को ठीक नहीं समझती और मैं तुम्हारी बात को। अब तू तो बहस करने लगी करुणा। प्यार के मामले बहस से हल नहीं हुआ करते।
सही बात तू समझना नहीं चाहती और ना ही तेरे पास देने के लिए कोई तर्क है जो ये खुलासा कर सके कि जो कुछ तू कह रही है और कर रही वो सब ठीक है। किससे दूं तर्क और क्यों दूं तर्क और कैसा तर्क? सीधी सी बात है कि मैं और सतेंद्र एक दूसरे को चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए वचन में बंधे हुए हैं। अब चूंकि ये सब पिताजी को मंजूर नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इसमें कहाँ जरूरत है तर्क शास्त्र की? लड़की के इस तरह घर छोड़ने का मतलब जानती है तू? नहीं, मैं तो नहीं जानती, पर तू तो जानती है ना, सो बता दे। जरूरी नहीं कि मैं उसे मान लूंगी। आज न सही, लेकिन एक दिन तुझे जरूर मानना होगा कि इस तरह घर छोड़ने से पहले लड़की को अपनी लाज शर्म छोड़नी पड़ती है। अगर लड़की अपनी लाज शर्म छोड़ देती है तो फिर उसमें रह ही क्या जाता है प्यार करने लायक। अच्छा, तुझे इतना तो पता ही है कि इस तरह माँ बाप के सिर पर पांव रखकर जाने वाली लड़कियां जब प्रेम विवाह करती हैं तो ये विवाह कभी सफल नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है करुणा। मैं ऐसे कई जोड़ों को जानती हूँ जो प्रेम विवाह करके कामयाब जीवन बिता रही हैं। पर मधु, मैंने तो एक भी ऐसे जोड़े नहीं देखे। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जब लड़कियां अपने प्रेम की खातिर घर छोड़ती हैं तो माँ बाप के आशीर्वाद और दुआएं उनके घर के दरवाजे के भीतर ही छोड़ देने पड़ते हैं। ऐसी लड़कियों के साथ होती हैं सिर्फ माँ बाप की बद्दुआएं, उनकी हाय, उनकी दुखते दिल की चीखें। सुखी जीवन जीने के लिए माँ बाप का आशीर्वाद और दुआएं बहुत जरूरी है। देख करुणा, तू भारी भारी और ऐसी वजनदार बातें करके मेरे इरादों को नहीं बदल सकती। और ये भी सुन ले कि तू जिसे निर्लज्जता और बेशर्मी समझती है, मैं उसे हिम्मत और बहादुरी समझती हूँ। बलिहारी है तेरी बुद्धि की। इन सस्ते उपन्यासों के लेखकों और फिल्म वालों ने मिलकर तो सत्यानाश कर दिया है आजकल के लड़के लड़कियों का। तू कहाँ कल परसों की लड़की है? तू भी तो आजकल की ही लड़की है। और तू लेखकों और फिल्म वालों को क्यों कोस रही है? बेशक मैं भी आज की ही लड़की हूँ, लेकिन मेरे संस्कार आज के नहीं। मैं ऐसे संस्कारों के बीच नहीं पली जो कागज के फूल की तरह रंग बिरंगे तो है मगर जिनमें खुशबू नहीं। और रही बात फिल्म वालों और लेखकों की, सो ये भी तो साफ दिखाई दे रहा है कि धन और यश के लोभ में ये लोग देश की नई पीढ़ियों को बर्बादी के अंधकार में धकेलते जा रहे हैं। इनकी पेशेवर बुद्धि ने इन्हें देश और समाज के बारे में सोचने लायक छोड़ा ही नहीं। देख करुणा, इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और तू ये भी सुन ले कि मुझ पर किसी तरह का कोई फिल्मी रंग नहीं चढ़ा है। मैं कैसे मान लूं? इसके बिना ये सब होता ही नहीं। तुझे याद होगा ना इंदु का किस्सा? तेरी तरह ही घर छोड़कर चली गई थी वो, और जाते जाते दीवार पर लिख गई थी, प्यार किया तो डरना क्या। और जब कुछ दिन के बाद उसका मजनू उसके गहने और नकदी बेचकर भाग गया तो रोती सिर पीटती घर वापस आ गई थी और फिर गाया करती थी, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बस 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 कर करुणा, बहुत हो गया। मैं इंदु जैसी लड़कियों में से नहीं हूँ और ना ही मेरा सतेंद्र उन चालू मजनुओं जैसा है। अब जब जा ही रही हूँ तो वापस कभी नहीं लौटूंगी। और मान ले तेरे जाने से पहले तेरे पिताजी आ गए तो? आ गए तो आ जाए, उससे क्या होगा? वो तुझे जाने से रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? उन्हें रोकने का हक ही क्या है? अरे वाह, वो तेरे पिता है, इससे बड़ा हक और क्या हो सकता है? पर पिता होने का ये मतलब तो नहीं कि अपनी औलाद की इच्छाओं का गला घोट दे। ये तुझे हो क्या गया है मधु? आज तो ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है। भला कौन पिता अपनी औलाद को दुख देना चाहेगा? यही तो हो रहा है करुणा। और सुन, अब तू भी बस कर। मुझे अब जाना है और बहुत हो गया। तू मत पड़ इस झंझट में। तू मेरी बात नहीं समझेगी और तेरी बात मेरी समझ में नहीं आएगी। फिर क्या फायदा कि हम बेकारी बहस करते जाएं। आखिरी बात यही है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना है। मधु, आज तेरे मुंह से तू नहीं कोई और बोल रहा है, शायद सतेंद्र, क्योंकि इस तरह की बातें तूने पहले कभी नहीं कही। तू ठीक कहती है करुणा, इस तरह की बातें मैंने पहले कभी नहीं की, क्योंकि पहले मैं अंधेरे में थी, नादान थी और सोचने का तरीका कच्चा था। अच्छा, अब विचारों में पकाव आ गया है। अब तू रोशनी में आ गई है, पहले से ज्यादा समझदार हो गई है। बेशक, पहले मैं यही समझती रही कि जैसा माँ बाप और समाज कहे उसके मुताबिक करना और चलना चाहिए। और अब मेरे विचारों में इनकलाब आ चुका है। मैं ये मानने लगी हूँ कि हर इंसान को अपने फैसले खुद करने का हक है। माँ बाप को मैं औलाद का पालन करने वाला और समाज को एक कमजोरी समझती हूँ। जो पालता है उसके कुछ हक भी तो होते हैं। मैं ऐसा नहीं मानती।
मतलब ये कि अब तुझे पिताजी और समाज की कोई चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं। पिताजी और समाज का मुझ पर हक ही क्या है? आज तो हर इंसान स्वतंत्र है। हर इंसान को हक है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना चाहे जैसा चाहे और जैसा करना चाहे वैसा करे। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा खुद सोच समझ सकती हूँ। जब तक बच्ची थी तब तक पिताजी का फर्ज था मेरी देखभाल करें। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सो अपनी देखभाल मैं खुद करना चाहती हूँ। अगर पिताजी मेरे सोचने और करने में दखल देते हैं तो वो गलत करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि अब तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि पिताजी को तुम्हारे किसी मामले में बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, और जरूरत भी क्या है? फिर सवाल सिर्फ मेरे पिताजी का ही नहीं है। मैं तो कहूंगी कि किसी भी पिता को अपनी जवान औलाद के बारे में उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ये विचारों की आजादी का जमाना है करुणा। एक परिवर्तन, इनकलाब और क्रांति का समय है। दूसरे देशों को देखो, उनके समाज और परिवारों को देखो, कितना उन्नत समाज है उनका। सब अपने अपने विचारों में स्वतंत्र हैं। माँ बाप, समाज, जात बिरादरी, किसी का कोई जोर दबाव नहीं। दिल खोलकर हंसते हैं, मन चाह खाते हैं, मन चाह पीते हैं, और जो राह भली लगती है उस पर चलते हैं। और हम हिंदुस्तानी हैं। कर तो कुछ सकते नहीं है, बस अपनी झूठी शान बघाड़ते हैं और उनकी बुराइयां करते रहते हैं। एक नजर डालकर तो देखो करुणा अपने इन दक्यानुसी समाज पर। समाज का बंधन, परिवार का बंधन, माँ बाप का बंधन, जात बिरादरी का बंधन। इंसान ना तो खुलकर हंस सकता है न गा सकता है। हमारा देश है ही बंधनों का देश, मगर मैंने ये बंधन तोड़ने का पक्का फैसला कर लिया है। बड़े नेक काम के लिए कमर कसी है तूने। बंधन तोड़ फेंकने के लिए तू उतारू है। तू उन लोगों में से है मधु जो अपने दोनों हाथ अपनी दोनों आंखों पर रखकर चिल्लाते हैं कि अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। तू अपने ये दोनों हाथ आंखों से हटा दे, फिर देख कि इस देश की गली गली और घर घर में नाचने, गाने, हंसने और बोलने की कितनी स्वस्थ परंपरा है। सचमुच तुझे समझाना तो बीन बजाने की जैसा ही होगा। पर ये तो बता, इतना सारा ब्रह्म ज्ञान देने वाला तेरा गुरु आखिर है कौन? वक्त सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ पढ़ा देता है करुणा। अच्छा, तो ये तुझे वक्त ने सिखाया है? मुझे तो नहीं सिखाया वक्त ने कुछ भी। अरे तू क्या सीखेगी? तेरा दिमाग तो भरा हुआ है पुराने और दक्यानुसी विचारों से। प्रेम क्या होता तो जानती कि दर्द क्या होता है, उथल पुथल क्या बचती है, विचारों में क्रांति क्यों पैदा होती है। प्रेम की बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी करुणा। प्रेम प्रेम प्रेम, क्या रट लगा रखी है तूने प्रेम की? तू समझती है प्रेम क्या है? 2-4 उपन्यास पढ़ लिए और 5-10 फिल्में देख ली तो अपने आप को प्रेम दीवानी समझने लगी है। प्रेम तो सीता ने भी किया था, सावित्री और मीरा ने भी किया था। करके बता ऐसा प्रेम। प्रेम ही करना है तो कर प्रेम उन लोगों से जिनकी जिंदगी सड़कों के किनारे गंदे नालों की बदबू के साथ मिलकर बदबूदार हो गई है। प्रेम ही करना है तो कर उन अनाथ बच्चों को जो आवारों की तरह जी रहे हैं और जिनके सिर पर प्यार से हाथ फेरने वाला कोई नहीं है। प्रेम करने का शौक है तो कर उन लूटी हुई माँ बहनों की जिंदगी से जिनके दामन पर रुसवाई के जलते हुए दाग पड़ चुके हैं। इन लोगों को प्रेम की बहुत जरूरत है और तेरे पास प्रेम का बहुत बड़ा खजाना, तो दे डाल अपने कुछ प्रेम और प्यार इन्हें भी। प्लीज प्लीज स्टॉप इट करुणा, तू बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई है। मेरा प्रेम वो नहीं है जो तू समझ रही है। लेकिन मधु, जिसे तुम प्रेम समझ बैठी है वो भी किसी मजाक से कम नहीं। भगवान के लिए बस कर करुणा, तुझसे बहस करते करते मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है। अब मैं चलूंगी, तू चलती है मेरे साथ कि नहीं? तेरे साथ तो खैर मैं नहीं चलूंगी, लेकिन मुझे घर तो जाना ही है। पर शायद तेरे पिताजी आ गए। तू मिल पिताजी से, मैं तो चली। कहाँ जा रही हो मधु? मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, अब मुझे अपने भले बुरे का फैसला खुद ही कर लेने दीजिए। आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी को इस तरह घर से बाहर जाने की आज्ञा दी है? आप आज्ञा दें या ना दें, मुझे जाना तो जरूर है। मधु, मैं बहुत देर से दरवाजे के बाहर खड़ा तेरी बातें सुन रहा था। देख रहा हूं तू जिद पर उतर आई है। अगर तूने मेरा मुंह काला करने की ठान ही ली है तो जाने से पहले अपने हाथों से मुझे जहर देती जा। ऐसी बातें करके मेरे इरादों को कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए पिताजी। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। करुणा बेटी ने तुझे कितना समझाया, मगर तू। आप जो चाहे कह लीजिए, पर मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती।
मैं सतेंद्र के पास जा रही हूँ। और अगर मैं न जाने दूं तो? आप मुझे कानूनी तौर पर नहीं रोक सकते पिताजी। मैं बालिग हूँ और अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं गया अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनने से पहले। कौन से पाप किए थे मैंने जो ये दिन देखने को मिल रहा है मुझे। शांति रखिए चाचा जी, मधु को मैं और आप मिलकर समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएगी। बेकार होगी ये कोशिश। मैं कह चुकी हूँ कि मैंने समाज की गलत परंपराओं के खिलाफ एक क्रांति और इनकलाब करने की ठानी है। इस क्रांति और इनकलाब में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ मधु। हाँ, सतेंद्र। कौन? सत्येंद्र? मेरी इज्जत की दुश्मन? हिम्मत कैसी की तूने इस घर में आने की? ये सवाल तो आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि उसने हिम्मत कैसे की इस घर से जाने की। मैं कहता हूं दफा हो जाओ मेरी नजरों से। देखिए, मैं आपको बस बस, मुझे पता है तू किस लिए आया है। मधु के लेने के लिए ही ना। देखता हूं तू कैसे ले जाता है मधु को और कैसे मधु जाती है इस घर से। पिताजी। बिल्कुल ठीक, अब समझे आप सही बात। मैं इसीलिए तो आया हूं कि देखूं मधु कैसे जाती है इस घर से। ये तुम क्या कह रहे हो सतेंद्र? हाँ मधु, मैं ठीक ही कह रहा हूं। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम अपने पिताजी से इस शादी को लेकर इतनी ज्यादा उलझ चुकी हो कि मान मर्यादा और लोक लिहाज का जनाजा ही निकल गया है, तो मुझे आना ही पड़ा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहने आया हूं पिताजी कि अब मुझे मधु से शादी नहीं करनी है। ये क्या सतेंद्र? हम दोनों शादी के लिए वचनबद्ध हैं। अपने वचन की रक्षा के लिए मैंने किसी की भी परवाह नहीं की और तुम हो कि मुझे बीच मझधार में छोड़ने की बातें कर रहे हो। मधु, तुम्हारे बारे में मेरी धारणा बदल चुकी है। पहली बात तो यह है, जहां तक प्रेम, वचन और फर्ज का सवाल है, मेरे लिए चरित्र और मर्यादा पहले है और तुम बाद में। मेरा पहला फर्ज प्रेम और वचन इंसानियत के लिए है। मधु, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जो समझे हुए था तुम वो नहीं हो। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो सतेंद्र? तुम्हारी खातिर मैंने किसी की भी परवाह नहीं की और तुम हो कि बस तुम्हारी यही डिस्क्वालिफिकेशन है और यही अवगुण मेरे रास्ते में आ गया है। जो लड़की एक मर्द के प्रेम में अपने घर, परिवार, माँ बाप और समाज सभी को भूल जाए, उसका क्या भरोसा किया जा सकता है? वो कभी उस मर्द को भी भूल सकती है जिसके साथ प्रेम करने का दंभ भरती है। सतेंद्र, तुमने कहने पर मजबूर कर दिया है। जो लड़की उन माँ बाप की नहीं हो सकती जिन्होंने जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, तो उसकी क्या हो सकती है जिससे चंद दिनों की पहचान है? जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, उसे अपने प्रेमी या होने वाले पति को धोखा देने में क्या देर लगेगी? जो माँ बाप की बात को मानना दकियानूसी समझती है, वो पति को पति कहना तो ढोंगी कहेगी। नहीं बाबा, नहीं, मेरे से नहीं होगा ये सब। अगर मैं जानती कि तुम ऐसे धोखेबाज निकलोगे तो कभी तुम पर भरोसा करने की भूल ना करती। भूल सुधारने का मौका अब भी है। असल बात तो यह है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो कि छोटे बड़े का कायदा और मान मर्यादा तक को ताक पर रख दोगी। कान खोलकर सुन लो मधु, जो लड़की अपने माँ बाप, अपने समाज और संस्कृति से प्यार नहीं कर सकती, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। उसके प्यार पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। बेटा सत्येंद्र, तुम्हारे विचार तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेक हैं। हर नौजवान अगर तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हम तरक्की के रास्ते पर कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। सुनो बेटा, अब मुझे कोई तुमसे शिकायत नहीं है और नहीं मधु से। और हाँ, अब मधु की शादी तुम्हारे साथ करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। पिताजी, पर मुझे एतराज है पिताजी। ऐसे क्यों बोला? गुस्ताखी और बदज़बानी की माफी चाहूंगा पिताजी, मगर मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो और जिसे समाज और परिवार का कोई ख्याल ही ना हो। अब आप ही बताइए, ऐसी लड़कियां जिन बच्चों की मां बनेंगी, वे बच्चे क्या समाज पर एक बोझ नहीं होंगे? उनका अपना कोई सामाजिक चरित्र होगा क्या? नहीं। कम से कम मैं तो ऐसे बच्चों का बाप बनने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। भाई, अब तुम खुद ही देख लो। भाई, ये मामला तुम दोनों के बीच निपट जाए तो अच्छा है। मैं और करुणा बेटी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ते का जुगाड़ करते हैं। हाँ, आओ बेटी करुणा। हाँ, चलिए चाचा जी। मधु, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती या अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहती? तुमने मुझे
कहीं का भी नहीं रखा सत्येंद्र। तुम हो भी उसी लायक। जली पर नमक छिड़कते हो। शक्कर छिड़कवाने वाले काम तुमने किए ही नहीं। बस करो सत्येंद्र, मैं बहुत दुखी हूँ। अपने आप ही पैदा किया है तुमने ये दुख। क्या यही है मेरे प्यार की कीमत? फिर तुमने गलत बात की। प्यार भी क्या कोई बाजारू चीज है जिसकी कीमत लगाई जाए? और अगर तुम प्यार को सौदे की चीज समझती हो तो फिर मान लो कि जैसा तुम्हारा प्यार वैसी उसकी कीमत। ओह सत्येंद्र, मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसा करोगे। मैं भी कहाँ जानता था कि तुम ऐसी निकलोगी जिसे लाज और मर्यादा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो तुम ही बताओ मैं क्या करती। पिताजी तो टस से मस होने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। अब कैसे मान गए? मेरे यहाँ आते ही वे तैयार हो गए। इसीलिए कि पहले वे तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझते थे, मगर तुम्हारी बात सुनकर और तुम्हारे विचार जानकर वो मान गए कि तुम अच्छे इंसान हो। ऐसा करने के लिए मैंने तो कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, किसी का अपमान भी नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया। तुम चाहती तो यही काम तुम भी कर सकती थी। तुम्हारे पिताजी तैयार हो ही गए हैं, इसका मतलब साफ है कि वे जिद्दी नहीं है, अपनी बेटी को दुख देना नहीं चाहते हैं। बस उनको विश्वास होना चाहिए कि उनकी बेटी को उनके घर से ले जाने वाला इंसान नेक, शरीफ और सही है। तुमने पिताजी का अपमान करके घर छोड़ने की तैयारी तो कर ली। इतना बड़ा और खतरनाक काम करने के बजाय अगर उनके सामने मेरी सही तस्वीर रख देती और उन्हें विश्वास दिला देती तो बात यहां तक आती ही नहीं। लगता है मुझसे कहीं कोई भूल हो गई है। कोई नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई है तुमसे। तो क्या भूल को सुधारा नहीं जा सकता सत्येंद्र? हाँ, जोड़ का हर तोड़ तो होता ही है। तो बताओ ना, मैं अपनी भूल कैसे सुधारूं? अब ये भी मैं ही बताऊं? हाँ। तुमने पिताजी का दिल दुखाया है, उनका अपमान किया है, उनसे माफी मांगकर ही भूल को सुधारा जा सकता है। हाँ, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं पिताजी से माफी मांग लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूं। इसलिए अगर तुम माफी मांग रही हो तो इसका मतलब है कि तुम अब भी वही हो जहां थी। नहीं, मैं कह चुकी हूँ ना सत्येंद्र कि मुझसे भूल हो गई है। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी भूल का एहसास है तो उसके लिए ही तुम्हें पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। हाँ। क्यों करुणा, क्या नाश्ता ठीक बन गया? लो भाई, ये लो, कुछ हम लोग जुटा कर लाए हैं। हाँ? लगता है चाचा जी समझौता हो गया। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई थी। अरे कैसी भूल मधु? मैं आपकी मर्जी के खिलाफ घर छोड़कर जा रही थी। छी, हाँ थी तो अब नहीं जा रही है क्या? नहीं। मतलब ये हुआ कि सत्येंद्र ने ऐन मौके पर आकर मेरा, अपना और तुम्हारा यानी तीनों का भला कर दिया। और मेरा भी। और अब मुझे मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम्हारी मिठाई पक्की। तो सत्येंद्र, अब मैं तुम्हारे पिताजी के पास कब आऊं? वे खुद ही आने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ। अच्छा, वे आ रहे हैं यहाँ? मतलब तुमने? हाँ मधु, हाँ। जिस तरह तुम पूरी तैयारी कर चुकी थी उसी तरह सत्येंद्र ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। भाई फर्क इतना ही रहा कि सत्येंद्र की तैयारी ठीक रही और भाई अब तो मुझे भी तैयारी करनी होगी भाई।